नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजन और स्वागत है आप सभी का आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स वाला पे। दोस्तों आज हम लोग स्टार्ट करने वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन का चैप्टर, द्विघात समीकरण का चैप्टर स्टार्ट करने वाले मेरे दोस्त क्लास 10th का, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आप लोग के लिए, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन का हम लोग डिस्कस करेंगे कहीं ना कहीं सारे बोर्ड से रिलेटेड होंगे मेरे दोस्त। तो इस वीडियो को ध्यान से समझना है और ध्यान से देखना है मेरे दोस्त। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो मेरे दोस्त क्या आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में समझेंगे, कैसे क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सब लोग बने हुए हैं, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ध्यान से समझिएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है मेरे दोस्त। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत ही डिटेल से हम लोग समझने वाले हैं आज क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में, इसलिए आप लोग बने रहे इसमें। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ द, क्या है मेरे दोस्त, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन अ फॉर्म ऑफ द ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। क्या होता है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो वेयर ए बी सी आर रियल नंबर्स एट एक्स नॉट इक्वल टू जीरो। मेरे दोस्त क्या होता है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक फॉर्म होता है। किस फॉर्म में होता है? ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, जहां ए बी सी आर रियल नंबर्स। ए बी सी क्या होते हैं मेरे दोस्त? रियल नंबर्स एट एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, और जहां पे एक्स इक्वल टू जीरो नहीं होते। यहां तक हम लोग जानते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिफाइन कैसे करते हैं, तो यहां तक सबको आ गया होगा अच्छी तरह समझ में कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है, ठीक है। जो मेरे दोस्त हिंदी में समझना चाहते हैं उसके लिए हिंदी में भी हम लोग रखेंगे इस बात को। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब जो बिहार बोर्ड से रिलेटेड बच्चे हैं वो समझेंगे, बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है द्विघात समीकरण, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं मेरे दोस्त। तो परेशान होने का जरूरत नहीं है, हम यहाँ पे दोनों चीज लेके चलेंगे, हिंदी और साथ में इंग्लिश, इसलिए बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन अ फॉर्म ऑफ द एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो। मेरे दोस्त ध्यान से सुनना, ठीक है, बहुत ही मजेदार क्लास होने वाली है आज की। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब एक द्विघात समीकरण का जो फॉर्म होता है ना मेरे दोस्त, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो के फॉर्म में होता है, जहां ए बी सी जो होते हैं ना रियल नंबर्स होते हैं। रियल नंबर्स तो सबको पता होंगे, है ना। और एट एक्स नो इज इक्वल टू जीरो, और एक्स का वैल्यू क्या होगा यहाँ पे? जीरो के बराबर नहीं होगा, ठीक है। यहां तक हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जैसे हम लोग एक क्वेश्चन चेक करते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म कैसे पहचानेंगे, नहीं होता है या नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं। चेक द फॉलोइंग इक्वेशन, चेक द फॉलोइंग इक्वेशन, ठीक है। एक इक्वेशन लेते हैं हम लोग जो चेक करेंगे, चेक द फॉलोइंग इक्वेशन आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ठीक है, आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हाँ जी मेरे दोस्त, तो देखना है बड़ी ध्यान से, ठीक है। बहुत ही शानदार क्लास होने वाली है आज की। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, चेक द फॉलोइंग इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम लोग एक इक्वेशन लेंगे यहाँ पे, और इक्वेशन क्या है देखते हैं। x इंटू टू एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन। क्या है मेरे दोस्त? x इंटू टू एक्स प्लस थ्री, एक्स इंटू टू एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन, एक्स स्क्वायर प्लस वन। मेरे दोस्त देखिएगा, एक इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ठीक है, जो कि इस फॉर्म में है। अब यहाँ पे क्या लिख रहा है? चेक द फॉलोइंग इक्वेशन आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब क्या ये इक्वेशन जो दिया हुआ है, ये समीकरण जो दिया हुआ है, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण के फॉर्म में है या नहीं है, ठीक है। तो मेरे दोस्त बहुत ही सिंपल तरह से हम लोग समझेंगे कि इसको क्या कैलकुलेट करते हैं। बेसिक तरह से हम लोग क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे, यानी x से 2x प्लस थ्री क्या मल्टीपल है, तो x से 2x प्लस थ्री मल्टीपल है, मल्टीपल करेंगे क्या होगा? 2x स्क्वायर, ठीक है मेरे दोस्त। x में 3 से करेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग करना क्या है? 2x स्क्वायर एक्स स्क्वायर वन साइडेड करते हैं यहाँ पे, तो क्या हो जाता है? 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस 3x और माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, ठीक है मेरे दोस्त। अब यहाँ पे देख रहे हैं 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएंगे? तो 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस वन इज इक्वल टू जीरो वेन a इज इक्वल टू वन। क्या आ गया मेरे दोस्त? a का वैल्यू 1, b का वैल्यू 3 और c का वैल्यू -1। देन हम लोग यहाँ पे अब क्या समझे
कि दैट इज फॉर्म ऑफ द एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 वेयर ए बी सी आर रियल नंबर्स देन दिस इज इक्वेशन आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मेरे दोस्त अब आप लोग को बहुत आसानी तरह से समझ में आ गया होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे पहचाने। अगर क्वेश्चन इस तरह से रिलेटेड रहते हैं एग्जाम में कि चेक द फॉलोइंग इक्वेशन आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो हम लोग इसमें सिंपल तरह से कैलकुलेट किए। यहाँ पे फॉर्म दिख गया मेरे दोस्त की क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पावर ऑफ 2 दिखे फर्स्ट, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 3x इस फॉर्म में दिख गया, तो हम लोग को पता चल गया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहाँ पे हम लोग यस दिस इक्वेशन आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है मेरे दोस्त, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ जी मेरे दोस्त, तो अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सबको पता होगा मेरे दोस्त, सब बच्चे निकालते होंगे रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रूट्स मतलब क्या होता है मेरे दोस्त? मूल। द्विघात समीकरण का मूल जो निकलते हैं ना, दो मूल सबको पता होगा, जो पॉलिनोमियल्स में हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, पॉलिनोमियल्स जो होता है मेरे दोस्त, उसमें रूट हम लोग निकालने के लिए पढ़ते थे, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिखने वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म। अभी जो हम लोग डिस्कस किए हैं कौन से फॉर्म होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। मेरे दोस्त यह है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म। अब मूल मतलब मूल क्या होता है मेरे दोस्त? रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट होते हैं, सबको पता होगा, दो रूट निकलते हैं। मूल कितने निकलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में? दो। एक मूल निकलते हैं मेरे दोस्त अल्फा और एक मूल निकलते हैं बीटा। ठीक है, कितने रूट्स होते हैं? दो। अब सेटिस्फाई कैसे करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, तो हम लोग को पता होगा, दो फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं पॉलिनोमियल्स में, एक अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी वाई ए और एक अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी वाई ए। ठीक है, अगर इस फॉर्मूले को सेटिस्फाई करता है ये फॉर्मूला, तो हम लोग सेटिस्फाई होते हैं कि ये रूट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म है या नहीं है। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स कैसे निकालते हैं मेरे दोस्त? दो रूट होते हैं, एक अल्फा और बीटा। ठीक है, इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। क्या है? ऑल द वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स विच सेटिस्फाई द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो भी वैल्यू वेरिएबल है, अल्फा का वैल्यू मान लो 2 आया, बीटा का वैल्यू 4 आया, वो इसके माइनस बी वाई ए का इक्वल है या नहीं, ये सेटिस्फाई अगर करता है तो दिस इज द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मेथड ऑफ सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मेरे दोस्त हम लोग को अब देखना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने का मेथड कौन कौन से होते हैं। ठीक है, हम लोग यहाँ पे बढ़ने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो मेरे दोस्त अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट, मेथड ऑफ सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्या पढ़ना है हमको? मेथड ऑफ सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेरे दोस्त। तो इसमें हम लोग जानने वाले हैं सॉल्विंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस मीन डिटरमाइनिंग इट्स रूट्स और सॉल्यूशन। मेरे दोस्त क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोग डिटरमाइन करते हैं, रूट्स निकालते हैं, सॉल्यूशन करते हैं उसका, और उसके मेथड कौन कौन से होते हैं मेरे दोस्त, इस पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो मेरे दोस्त क्या पढ़ना है हमको? मेथड ऑफ सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, सॉल्विंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस मीन डिटरमाइनिंग इट्स रूट्स, जिसमें हम लोग रूट्स निकालते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन बी सोल्व्ड बाय द फॉलोइंग मेथड्स। मेथड सबको पता होगा मेरे दोस्त। फर्स्ट जो होता है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालने का फैक्टराइजेशन मेथड, जो सब कोई निकाल लेते हैं, इसके बारे में सबको पता होगा। फर्स्ट मेथड कौन से होते हैं मेरे दोस्त? फैक्टराइजेशन मेथड, जिसके बारे में भी हम लोग इस पे एग्जांपल्स देखेंगे बहुत सारे, और इससे रिलेटेड फिर फॉर्मूला से एग्जांपल देखेंगे। तो पहला मेथड जो होता है मेरे दोस्त कौन सा होता है? फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, सेकेंड जो होता है मेरे दोस्त क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूजिंग फॉर्मूला। सेकेंड रूट्स कैसे निकालते हैं हम लोग? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस फॉर्मूला मेथड। क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूजिंग विथ फॉर्मूला, यूजिंग विथ फॉर्मूला मेरे दोस्त। तो हम लोग अब डिस्कस करेंगे मेथड ऑफ सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। टू टाइप्स से हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करते हैं, और क्या करते हैं इसमें? डिटरमाइन करते हैं इट्स रूट्स, इसका रूट्स हम लोग निकालते हैं। ठीक है, तो मेरे दोस्त क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन बी सोल्व्ड बाय फॉलोइंग मेथड। फर्स्ट जो मेथड होते हैं मेरे दोस्त वो होते हैं फैक्टराइजेशन मेथड, और सेकंड मेथड जो होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस यूजिंग विथ फॉर्मूला, जिसे हम लोग फॉर्मूला से डिस्कस करते हैं और इसके बाद इसके आंसर रूट्स निकालते हैं। ठीक है, तो हम एक एग्जांपल देखेंगे इस पे फैक्टराइजेशन मेथड पे, फिर उसके फॉर्मूला से निकालेंगे। तो अभी हम लोग कुछ एग्जाम्पल का डिस्कस करते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे दोस्त, फाइंड द रूट्स, फाइंड द
फाइंड द रूट्स क्या कर रहा है मेरे दोस्त क्वेश्चन, फाइंड द रूट्स गिवन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फाइंड द रूट्स गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो मेरे बच्चे बिहार बोर्ड से रिलेटेड सोल्व कर रहे हैं उनको भी परेशान होने का जरूरी नहीं है मेरे दोस्त, ऐसा कॉन्सेप्ट समझाएंगे कि हिंदी में भी समझ में आएगी बहुत आसान तरीके से। क्या है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन बी सोल्व बाय फॉलोइंग मेथड, मतलब कहने का ये मतलब है मेरे दोस्त कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण जो हम लोग निकालेंगे वो 2 मेथड से निकालते हैं, एक फॉर्मूला से निकालते हैं और एक फैक्टराइजेशन मेथड से निकालते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं एग्जांपल इसमें मेरे दोस्त, फाइंड द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब मूल्य निकालना है। क्या निकालना है मेरे दोस्त, अगर हिंदी के बुक में अगर आप देखेंगे मैथ्स का हिंदी रिलेटेड बुक, हिंदी मीडियम वाले बुक्स में, तो उसमें लिखा हुआ रहेगा बच्चों कि निकालना है क्या, मूल्य निकालें, द्विघात समीकरण का मूल्य निकालें फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है, तो सिंपल एक क्वेश्चन दिया गया मेरे दोस्त, x² - 8x + 16 = 0, ये क्वेश्चन है। ठीक है, बोल रहा है कि इसका मूल निकालें, क्या करना है, मूल निकालें। तो मेरे दोस्त फैक्टराइजेशन मेथड का शानदार ट्रिक समझना है। इसमें हम लोग पढ़ते थे क्या, मल्टीपल करके लाना है, इसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं कि मल्टीपल करके आ जाए 16 और ऐड करे सब्ट्रैक्ट करे, जो प्रोसेस करना है उसको करके हमको लाना है बीच वाला डिजिट। बीच में डिजिट कितना दिख रहा है मेरे दोस्त, तो बीच वाला डिजिट दिख रहा है 8। अब इस 16 को ऐसे कौन से 2 पार्ट्स में डिवाइड करें, जो मल्टीपल करेंगे तो 16 आएगा और ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8 आएगा। तो नंबर यहाँ पे दिख रहा है 2 डिजिट, 2 नंबर हम लोग सोचेंगे, तो 4 4 जा 16 अगर माइंड में आ रहा है तो 4 4 ऐड कर रहे हैं तो 8 आ रहा है। ठीक है, हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड से देख रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखने जा रहे हैं x² -8 है, -4 × -4 करेंगे तो 16 आ जाएगा प्लस में, और ऐड करेंगे तो आ जाएगा -8। बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट। तो हम लोग यहाँ पे लिखने जा रहे हैं -4x + 16 = 0। बहुत ही आसान तरीका होता है मेरे दोस्त फैक्टराइजेशन मेथड, इसमें परेशान होने का जरूरत नहीं है। अब इस दोनों में हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको जब फैक्टराइजेशन मतलब क्या हो, कॉमन करना, फैक्टराइज कर दें इसको। अब हम लोग इस दोनों में से कॉमन करेंगे, क्या कॉमन होगा, x, क्योंकि दोनों में x ही कॉमन दिख रहा है, 4 तो है नहीं इसमें, डबल x इसमें है, सिंगल x इसमें है, तो सिंगल x ही कॉमन हो सकता है मैक्सिमम। यहाँ पे बचा x -4, ये दोनों में से 4 और 16 में से क्या कॉमन हो सकता है मेरे दोस्त, 4, क्योंकि मैक्सिमम 4 ही कॉमन कर सकते हैं, क्योंकि 4 से ज़्यादा कुछ दिख नहीं रहा है। x तो इसमें है, नेक्स्ट में नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे x -4 = 0। फैक्टराइजेशन किए हैं, अब यहाँ पे x -4 कॉमन सेम दिख रहा है, यानी हम लोग को लग रहा है कि क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है और सही बनने वाला है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, एक अंदर जो कॉमन है उसको लिखेंगे और एक बाहर जो दिख रहा है उसको लिखेंगे। अब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो x -4 = 0, इससे एक रूट्स निकालेंगे, तो यहाँ से x का वैल्यू आ गया 4, इससे भी निकालेंगे तो x = 4, यानी टू फाइंड द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट हम लोग रूट कितने निकले, 2, एक 4, ये भी 4। और इसको वेरीफाई कैसे करना है, अगर क्वेश्चन में कहे कि वेरीफाई करो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म है कि नहीं है, तो मेरे दोस्त यहाँ पे हम लोग सिंपल जान गए, ये अल्फा और ये बीटा निकला। अगर यहाँ पे हम लोग पुट करते हैं, ठीक है, वेरीफाई कर लेते हैं, अल्फा + बीटा = हम लोग अभी बताए थे मेरे दोस्त क्या होता है, -b/, जो कि पॉलिनोमियल में हम लोग अच्छी तरह से पढ़ते हैं इसको। अब यहाँ पे अल्फा का वैल्यू 4, बीटा का वैल्यू 4 दिख रहा है, -b का वैल्यू क्या है मेरे दोस्त, -4, यहाँ पे हो जाएगा माइनस प्लस, ठीक है, -8 है, सॉरी क्या है, -8, यहाँ पे हो जाएगा 8। अब यहाँ पे 4 4 ऐड हुआ, 8 = 8, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि दोनों इक्वल आ रहे हैं मेरे दोस्त। बहुत ही शानदार और आसान कॉन्सेप्ट है कि अगर रूट्स निकालना हो, मूल निकालना हो द्विघात समीकरण का, और बोले फैक्टराइजेशन मेथड से निकालना है, बहुत ही आसान तरीके से हम लोग इसको सोल्व कर सकते हैं। और बहुत सारे क्वेश्चन इस पर हम लोग देखते हैं फैक्टराइजेशन मेथड आज, क्योंकि हम लोग मेरे दोस्त फैक्टराइजेशन मेथड से सारे इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्लियर कर लेंगे और फिर नेक्स्ट फार्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। तो मेरे दोस्त अब हम लोग कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड से, और उसको बहुत ही आसान तरह से बनाएंगे और समझेंगे।
तो हम लोग रूट्स निकालते हैं। फाइंड द रूट्स, मेरे दोस्त क्या कर रहा है, फाइंड द रूट्स। रूट्स मतलब होता है मेरे दोस्त मूल। घबराने का जरूरत नहीं है, हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्लियर करने वाले हैं, इसलिए किसी बच्चे को परेशान होने का जरूरत नहीं है। फाइंड द रूट्स, फाइंड द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। मेरे दोस्त कुछ इक्वेशन लिखने जा रहे हैं हम लोग, उस पर आपको देखना है कि कैसे रूट्स मूल कैसे निकालते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से। बहुत सारा सिंपल कॉन्सेप्ट है, बहुत ही आसान, बहुत ही शानदार। तो इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिए और पूरा कॉन्सेप्ट समझिए पूरा डिटेल से। और अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा मेरे दोस्त। क्वेश्चन देखने जा रहे हैं हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड से। पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 9x² - 16 = 0। क्या है 9x² - 16 = 0। तो इसको बोल रहा है कि फैक्टराइजेशन मेथड से मूल निकाले। क्या निकाला है मेरे दोस्त, मूल। तो हम लोग सिंपल समझेंगे, फैक्टराइजेशन मतलब क्या, फैक्टराइज करना है। तो इसमें हम लोग क्या करने जा रहे हैं, दोनों में कॉमन कुछ दिख रहा है मेरे दोस्त, कुछ कॉमन नहीं है। तो हम लोग सिंपल इसको क्या करेंगे, 9x² = 16। ठीक है, अब हम लोग यहाँ x² लिखने जा रहे हैं 16/9। अभी भी नहीं कट रहा है मेरे दोस्त। x = प्लस माइनस, रूट में जब भी हम लोग वैल्यू निकालते हैं तो दो साइन लेते हैं, एक प्लस एक माइनस। ठीक है, और 16 का वैल्यू है 4/3 प्लस माइनस, तो दो रूट निकल के आया मेरे दोस्त, एक प्लस में एक माइनस में। बहुत ही आसान तरीका है मेरे दोस्त रूट्स निकालने का। तो फैक्टराइजेशन मेथड से जब भी मूल निकालने के लिए बोले तो घबराने का जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा तरीका हम ला रहे हैं आपके लिए जो बहुत शानदार रिजल्ट देने वाली है बोर्ड एग्जाम में, इसलिए घबराना बिल्कुल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग, जिसको देखते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे निकालते हैं। 2x² प्लस, क्वेश्चन क्या है मेरे दोस्त एक बार देख लेते हैं फिर से। 2x² + x - 6 = 0। ठीक है मेरे दोस्त, तो इस क्वेश्चन को आप कैसे फैक्टराइजेशन मेथड से निकालेंगे, तो बहुत ही सिंपल। जब यहाँ पे दिख रहा है 2, क्या करते हैं हम लोग, इक्वेशन कैसे बनाते हैं, फर्स्ट डिजिट समझिएगा बहुत ध्यान से, बहुत ही आसान तरीके से इसको हम समझाने वाले हैं आपको। यहाँ पे करना क्या है, जब यहाँ पे x के मल्टीपल कुछ नहीं रहता तो मेरे दोस्त हम लोग जाने कि यहाँ पे जो डिजिट है कांस्टेंट टर्म c में, वहाँ पे उसको मल्टीपल करके इतना लाना है, ऐड सब्ट्रैक्ट करके बीच वाला डिजिट लाना है। लेकिन इसमें करना कुछ नहीं है, बस जो इस 2 है फर्स्ट वाले को लास्ट वाले से मल्टीपल करना है। कितना आ जाएगा मेरे दोस्त, 12। अब लाना है मल्टीपल करके 12 और ऐड सब्ट्रैक्ट करके x। तो 4 3 जा 12 और 4 में से 3 गया, क्या बचेगा मेरे दोस्त, 1। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, लास्ट और फर्स्ट को मल्टीपल करना है, 12 आएगा। अब मल्टीपल करके लाना है 12 और ऐड सब्ट्रैक्ट करके प्लस, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1x है। तो 1x लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे मेरे दोस्त, 4 3 जा 12 हम लोग को पता है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 4x - 3x - 6 = 0। अब बहुत सारे बच्चों को लगेगा कि यहाँ पे माइनस क्यों नहीं दिए, यहाँ पे प्लस क्यों दिए। अरे मेरा दोस्त, यहाँ पे प्लस वाला डिजिट में लाना है 1x, तो प्लस वाले डिजिट को हम लोग क्या रखेंगे, ग्रेटर रखेंगे माइनस वाले से। ठीक है, अब कॉमन करने का तो सबको पता है रूल्स, कि दोनों में से मैक्सिमम कॉमन क्या हो सकता है, 2 हो सकता है, x भी हो सकता है। यहाँ पे बचेगा x + 2। ये दोनों में से क्या कॉमन हो सकता है मेरे दोस्त, तो दोनों में से मैक्सिमम 3 कॉमन कर सकते हैं। माइनस कॉमन किए तो एक माइनस वाला अंक क्या हो जाएगा, प्लस, क्योंकि अगर मल्टीपल करके हम लोग चेक करें तो -3 में x से करेंगे -3x, -3 में यहाँ पे 6 है तो मेरे दोस्त यहाँ पे हो जाएगा 2, क्योंकि 3 2 जा 6 होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग लिखने जा रहे हैं 2x - 3 × x + 2 = 0। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 2x = 3, x = 3/2। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान, घबराने का जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट लिखने जा रहे हैं x = -2। तो दो रूट्स कैसे निकाले हम लोग, बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ गए होंगे आप लोग को, इसलिए परेशान मत होइएगा, क्योंकि इससे भी शानदार कॉन्सेप्ट हम लोग लाने वाले हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे अभी, और हम लोग डिस्कस करते हैं रूट्स निकालने के लिए फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है, क्वेश्चन क्या है मेरे दोस्त, x² - 3x - 10 = 0।
तो अब तो घबराने का जरूरत नहीं मेरे दोस्त। क्यों? क्योंकि इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं हम लोग आसानी से समझ गए हैं। मल्टीपल करके लाना है 10, ऐड सब्ट्रैक्ट करके लाना है 3। तो मेरे दोस्त बताओ कि कौन से और 2 डिजिट नंबर होने वाले हैं, जल्दी कमेंट करके बताओ आप, ठीक है। तो देखिए मेरे दोस्त, मेरे बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा है कि मल्टीपल करके 10 और 3 लाना है। तो पहला नंबर लिखेंगे हम लोग -5x और दूसरा नंबर लिखेंगे +2x। बहुत सारे बच्चों ने सही बताया है कि क्या लिखेंगे, -5x + 2x। अब यहाँ पे -5 + 2 क्या हो जाएगा, -3। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे x × x - 5 + 2 × x - 5। कॉमन कर लिए, बहुत ही आसान था। दोनों में से मैक्सिमम कॉमन हम लोग x ही कर सकते हैं। इसमें x है, इसमें x है, 5 नहीं कर सकते हैं क्योंकि एक में है, एक में नहीं है। ये दोनों में से मैक्सिमम कॉमन हम लोग 2 भी कर सकते हैं, x तो कर नहीं सकते, इसमें x है, इसमें x नहीं है। तो एक बचा x + 2, एक बचा x - 5, ठीक है मेरे दोस्त, = 0। x का वैल्यू क्या आया यहाँ से -2, इससे निकालेंगे x - 5 = 0, x = 5। तो 2 रूट्स हम लोग निकालें, एक -2 एक 5। तो इस तरह से हम लोग कैसे आसान से आसान तरीके से हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड से रूट्स निकालते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया हो मेरे दोस्त। अगर किसी भी बच्चे को परेशानी लगे कि सर मुझे समझ में नहीं आया, तो कमेंट में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आज का क्लास आपको कैसा लगा वो भी कमेंट करके बताइएगा मेरे दोस्त। तब तक मिलते हैं अगले क्लास में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।